अस्सलामुअलैकुम। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 में करा था। लास्ट टाइम हमने सिलेक्शन करने का तरीका सीखा था। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, अपनी वर्किंग को आगे चलाते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ टू चेंज राइटिंग एंड स्टाइल। राइटिंग स्टाइल किस तरह MS ऑफिस वर्ड में आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आसान तरीका इसका, select the words then go to the change and font option। सबसे पहले आपने वर्ड को सिलेक्ट करना है। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने फॉन्ट ऑप्शन यानी कि इसके फॉन्ट ऑप्शन में जाकर आप यहाँ पर चेंज द फॉन्ट ऑप्शन, यहाँ जाकर आप इसकी राइटिंग को ईज़िली यहाँ पर से एरो की कमांड से आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये जो एरो की कमांड आपको दिख रही है। अच्छा, इसके अलावा आप Ctrl+D करके भी आप इस राइटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हाउ टू इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ राइटिंग। किसी भी राइटिंग को किस तरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाए। सबसे पहले सेलेक्ट द वर्ड एंड गो टू द ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट। अच्छा, अगर हमें क्या करना है, राइटिंग को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आपने पहले वर्ड को सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक रिसाइज़ का ऑप्शन हमारे पास दिखता है, जिसमें 11 लिखा हुआ होता है। नॉर्मल राइटिंग 11 पर सेट होती है। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर ए कैपिटल ए स्मॉल यानी कि श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम राइटिंग को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जिसकी शॉर्ट की Ctrl+Shift+ हमारे पास ग्रेटर देन, Ctrl+Shift+लेस देन, एक ये वर्ड यूज़ हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ऑप्शन। किसी भी वर्ड को अगर मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करके मैं उसको बोल्ड, सेलेक्ट द वर्ड पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। करने के बाद अब हमने क्या करा, उसको डायरेक्ट Ctrl+B करके बोल्ड कर सकते हैं, या फिर सेलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन यहाँ बोल्ड का दिख रहा है आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसके बराबर में इटैलिक है और इसके बराबर में अंडरलाइन है। और एक और चीज़ याद रखें, MS ऑफिस वर्ड की या एक्सेल की, जो ऑप्शन जिस तरह अप्लाई हो रहा है वो वैसे ही आपका जो है, ये कह लें कि अनअप्लाई करना हो मुझे, तो वो ईज़िली वहाँ से हम अनसेलेक्ट जो है उस ऑप्शन को जो है वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और दोबारा उसको अनसेलेक्ट करना है तो हम यहीं से दोबारा क्लिक करके अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये 3 क्वेश्चंस हम इसको ज़रा अप्लाई भी करके देख लेते हैं। इक्वल्स टू RAND, जो हम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एक डेमो पैराग्राफ ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सीखा था कि राइटिंग को किस तरह चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर राइटिंग को आपने सबसे पहले सेलेक्ट करा कि किस राइटिंग को आपने इंक्रीज़ करना है। सपोज़ मुझे अगर किसी वर्ड्स को करना है सेलेक्ट, तो वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पर राइटिंग को ए कैपिटल और ए स्मॉल, यानी कि जो राइटिंग हमें यहाँ से करनी है यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ का, चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़, तो हम यहाँ से भी इस ऑप्शन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, किसी भी राइटिंग को अगर हमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था कि अगर हमें क्या करना है, राइटिंग इंक्रीज़ डिक्रीज़, ये भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, राइटिंग को चेंज करना हो तो आप सेलेक्ट करके राइटिंग स्टाइल यहाँ पर जाकर आप इसकी राइटिंग को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पर राइटिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ मुझे अप्लाई करके दे रहा है। अच्छा, नॉर्मल जो टेक्स्ट राइटिंग होती है, ज़्यादातर जो कैजुअली यूज़ होती है या टेक्स्ट बुक वगैरह पर होती है, वो ज़्यादातर जो राइटिंग होती है वो आपके पास होती है टाइम्स न्यू रोमन। ये एक्चुअल जो राइटिंग होती है वो ज़्यादातर आपके पास टेक्स्ट बुक वगैरह में ये राइटिंग अवेलेबल होती है, जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने का बहुत ही सिंपल मेथड, आपने सबसे पहले क्या करा, वर्ड को, जिस वर्ड को आपने बोल्ड करना है आपने उस वर्ड्स को, सपोज़ मैंने सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद अब आप चाहें तो इसको मैंने क्या करा, यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ, तो ईज़िली ये क्या करेगा, बोल्ड कर देगा।
अगेन ऑप्शन मैंने यही बताया था, उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो उस वर्किंग को दोबारा नॉर्मल इस तरह कर देगा। इसके बाद आप इटैलिक कर सकते हैं, साइट में इटैलिक कर दिया, अगेन इटैलिक पे क्लिक करा तो वो इटैलिक ख़त्म। इसी तरह अंडरलाइन ऑप्शन। अच्छा, अंडरलाइन के साथ एक एरो मौजूद है। एरो की कमांड जिस ऑप्शन में मौजूद हो, आप इसके एरो पे क्लिक करके, इसका मतलब ये इसके अंदर मज़ीद और ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं। कोई भी अंडरलाइन हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से वो अंडरलाइन हमें यहाँ से क्या कर रहा है, सेलेक्ट करके दे रहा है। हमने कोई भी अंडरलाइन वगैरह सेलेक्ट करी तो ये आपके पास वैसी अंडरलाइन दे देगा। अंडरलाइन कलर देना है, ऑप्शन में गए, अंडरलाइन कलर में गए और एक हमने यहाँ से अप्लाई करा, कोई भी ऑप्शन हमें यूज़ करना हो इस तरह अप्लाई कर लिया हमने यहाँ पर, इस तरह इसको यूज़ करके देख लिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर इसके थ्रू कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस पर ईमेल करके पूछ सकते हैं या एफबी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।